बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, बेटा आज के टॉपिक में हम डिस्कस कर रहे हैं काजेज फॉर डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी। वाई रियल गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा कि रियल गैसेस जो है वो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे जो है नॉन आइडियल बिहेवियर देती हैं, यानी आइडियल बिहेवियर जैसा कि आइडियल बिहेवियर या आइडियल गैस की तरह अपना वॉल्यूम चेंज नहीं करती हैं। तो उसकी काजेज क्या हैं? तो बेटा वैन डर वाल्स 1873 में जो है यही फिजिसिस्ट था जिसने जो है वो इस डेविएशन ऑफ रियल गैसेस को डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर जो उसके लिए एक्सप्लेनेशन दी। तो उसके मुताबिक जो है कि देयर आर टू फॉल्टी पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में दो पोस्टुलेट्स ऐसे हैं जो कि फॉल्टी है, रॉन्ग है। तो उसमें वो पहला पोस्टुलेट क्या है? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर देयर आर नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, ठीक हो गया ना जी। और दूसरा वो पोस्टुलेट क्या है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का, जो कि फॉल्टी है वैन डर वाल्स के मुताबिक। क्या जी? द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज the actual volume of gas molecule is negligible as compared to volume of the vessel। volume of the vessel जो है। तो बेटा जी अब इसकी रीजंस देखेंगे। वैन डर वाल्स क्या इसकी रीजन देता है, क्या एक्सप्लेनेशन देता है कि व्हाई दीज आर पोस्टुलेट्स एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। जब हाई प्रेशर होता है तो गैस के मॉलिक्यूल क्लोज होते हैं और लो टेम्परेचर पे उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इंतहाई कम होती है। यानी अब गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज भी है और आस्ता आस्ता हरकत कर रहे हैं, तो इसलिए उनके दरमियान में सिग्निफिकेंट जो है अट्रैक्शंस पाई जाती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस बिकम सिग्निफिकेंट, नाउ दे कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, ठीक है ना जी। ये कहती है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी नेग्लेक्ट हो सकती है, चाहे टेम्परेचर हाई हो, लो हो, प्रेशर हाई हो, लो हो, लेकिन हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पे इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस तो अब हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो इस वजह से जो है वो गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो कंटेनर की दीवारों के ऊपर जब कोलाइड करते हुए प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, वो पूरा प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर पाएंगे। अट्रैक्शन की वजह से वो पूरा प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक हो गया ना जी। और जब वो पूरा प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर पाएंगे तो फिर PV = nRT की इक्वेशन को वो रियल गैस ओबे नहीं करेगी। फिर उसके मुताबिक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू भी कांस्टेंट नहीं रहेगी। ये एक बात। दूसरी बेटा जी व्हेन दी एक्चुअली जो है हाई प्रेशर लो टेम्परेचर में गैस आइडियल नहीं रहती। दूसरा बेटा जी कि वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स डज नॉट रिमेन नेग्लिजिबल। मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम, दो तरह के वॉल्यूम की बात होगी, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्यूम ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स डज नॉट रिमेन नेग्लिजिबल जो है इन हाईली कंप्रेस्ड स्टेट। हाईली कंप्रेस्ड स्टेट। तो बेटा ये पेज 68 पे बनी हुई एक डायग्राम को देखें तो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज यूजुअली वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द वेसल या वॉल्यूम ऑफ द गैस के मुकाबले में, ठीक है ना जी। हिंज इट नेग्लेक्टेड बट इन हाईली कंप्रेस्ड स्टेट जो है जब गैस कंप्रेस स्टेट में होती है तो उस वक्त जो है वो मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अब गैस का वॉल्यूम भी इंतहाई कम है। हाईली कंप्रेस स्टेट में गैस का वॉल्यूम भी इंतहाई कम है और उसके अंदर पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम अब नेग्लिजिबल नहीं होगा, क्योंकि अब गैस का वॉल्यूम कम हो गया है। अब गैस का वॉल्यूम बहुत बड़ा नहीं है, बहुत कम हो गया है, तो उसके कंपैरिजन में मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। तो फिगर A और B में आपको यही दिखाया गया है, एक नॉर्मल प्रेशर पे गैस है और एक हाईली कंप्रेस स्टेट में है। तो हाईली कंप्रेस स्टेट में अब डॉट्स जो कि मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके एक डॉट के वॉल्यूम को अब रिजेक्ट आप नहीं कर सकते, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो बेटा जी अब यहाँ पे ये बातें होने के बाद जरा देखें कि ये बातें हो जाने के बाद हमें पता चल गया कि ये जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है उसके दो पोस्टुलेट्स जो है वो गलत है।
तो जब दो पोस्टुलेट्स गलत हैं तो फिर ये जनरल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, इसमें जो हम प्रेशर इस्तेमाल कर रहे हैं ये इस प्रेशर को हम आइडियल प्रेशर या फिर दूसरा एक नाम क्या दे देते हैं, काइनेटिक प्रेशर का नाम दे देते हैं। किसका नाम दे देते हैं? काइनेटिक प्रेशर। इस प्रेशर को तो इस ये तो इन द एब्सेंस ऑफ अट्रैक्शन है, इन द pressure exerted by gas molecules when they collide with the walls of a container in the absence of attractions among molecules। तो इसका मतलब ये है कि हम जो प्रेशर की वैल्यू यहां पे इस्तेमाल कर रहे होंगे वो तो रियल गैस के प्रेशर की होगी, और रियल गैस के मॉलिक्यूलों के दरमियान में हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे अट्रैक्शन मौजूद होती हैं। तो जो वैल्यू हम प्रेशर के इस्तेमाल कर रहे हैं वो अट्रैक्शंस की मौजूदगी वाली है, जबकि जनरल गैस इक्वेशन में कौन से प्रेशर की वैल्यू इस्तेमाल होनी चाहिए? इन द एब्सेंस ऑफ अट्रैक्शन वाली। तो इसका मतलब है कि इस प्रेशर की वैल्यू को करेक्ट करके इस्तेमाल करने की जरूरत है रियल गैस के लिए। इसी तरह से ये V जो है, अब इस V की बात हम करते हैं। V जो है ये क्या है? हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस। हम कहते हैं ये किसके बराबर होता है? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर होता है या वॉल्यूम ऑफ वेसल के बराबर होता है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूलों को जितनी जगह मिलती है कंटेनर के अंदर वो सारी जगह अपने कब्जे में कर लेते हैं। ठीक हो गया ना जी? लेकिन किस तरह से वो कब्जे में करते हैं? अपनी फ्री रैंडम मोशन की वजह से। वो उस कंटेनर के वॉल्यूम में आजाद हरकत करते हुए सारी जगह घेर लेते हैं। तो इसका मतलब है कि हम इस वॉल्यूम को वो वॉल्यूम समझे जो मॉलिक्यूल्स को आजाद आना मोशन के लिए, फ्री मोशन के लिए अवेलेबल है। और क्योंकि वो पूरा वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर नॉर्मल कंडीशन में तो ठीक है, लेकिन हाई प्रेशर हाईली कंप्रेस स्टेट में जो है गैस कंटेनर का वॉल्यूम कुछ मॉलिक्यूल्स ने खुद अपने कब्जे में किया होगा। ठीक होगा ना जी? हम वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर यहाँ पे वैल्यू इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ये वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर अब हाईली कंप्रेस स्टेट में गैस के मॉलिक्यूलों के लिए पूरा अवेलेबल नहीं होगा फ्री मोशन के लिए। तो इसलिए इस वॉल्यूम ऑफ द वेसल या वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर में से वो वॉल्यूम माइनस होना चाहिए जो गैस के मॉलिक्यूलों ने हाईली कंप्रेस स्टेट में ऑक्युपाइड किया हुआ है, और वो माइनस करके यहाँ पे वैल्यू इस्तेमाल होनी चाहिए। तो इसलिए बेटा जी रियल गैसेस के लिए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, जनरल गैस इक्वेशन जो है वो रियल गैसेस जो कि आइडियल बिहेव नहीं करती हैं, तो इसलिए अगर तो आइडियल बिहेव कर रही हैं फिर तो ये इक्वेशन फॉलो करेंगी, फिर हम इस इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब वो आइडियल बिहेव नहीं कर रही हैं तो इस इक्वेशन को इस्तेमाल करना सही नहीं होगा। तो बेटा जी ये बातें जैसे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ आप समझ रहे हैं, इसी तरह से वैन डर वाल्स भी सोच रहा था। तो उसने कहा कि फिर रियल गैसेस के लिए कोई एक और इक्वेशन होनी चाहिए, तो उसने बनाई एक और इक्वेशन, वैन डर वाल्स इक्वेशन फॉर रियल गैसेस। वैन डर वाल्स इक्वेशन फॉर रियल गैसेस। लेकिन इस रियल गैसेस की इक्वेशन को इस्तेमाल करने के लिए जो है वो जरूरी है कि हम क्या करें, हमें वॉल्यूम और प्रेशर करेक्शन को, इसी जनरल गैस इक्वेशन को वैन डर वाल इक्वेशन बनाने के लिए वॉल्यूम करेक्शन और प्रेशर करेक्शन करने की जरूरत है। तो आज का बेटा ये हमारा दूसरा टॉपिक कौन है? वॉल्यूम करेक्शन। तो बेटा यहाँ जरा वॉल्यूम करेक्शन को समझने से पहले, डिस्कस करने से पहले वो टर्म्स जो आपको समझ में होनी चाहिए थोड़ी मैंने बता दी है। वॉल्यूम ऑफ वेसल को हम वी वेसल कहेंगे। ठीक हो गया जी? वी वेसल से सॉल्व करेंगे। वॉल्यूम ऑफ वेसल का तो कंटेनर का वॉल्यूम, चाहे वो सिलेंडर है, चाहे वो क्यूब है, चाहे वो बॉटल है, जो भी है। अच्छा जी, वॉल्यूम ऑफ गैस इसको हम वी फ्री कहेंगे। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम अवेलेबल टू गैस मॉलिक्यूल्स फॉर फ्री मोशन, वो वॉल्यूम जो गैस के मॉलिक्यूलों को अपनी आजादाना हरकत के लिए दरकार होता है वो वॉल्यूम ऑफ गैस है। और वी फ्री इज इक्वल टू वी वेसल। वॉल्यूम फ्री यानी गैस का वॉल्यूम गैस कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर होगा इफ रियल गैस इज बिहेविंग आइडियली एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। नजर आ रहा है ना जी? नॉन आइडियल बिहेवियर कहां था? लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, ये मैंने उस तरह से रखा हुआ है। इफ रियल गैस इज बिहेविंग आइडियल, अगर रियल गैस हो रही है तो फिर तो वी फ्री वी वेसल। ठीक हो गया ना जी? फिर तो आप क्या करें, जो कंटेनर का वॉल्यूम है वो इस इक्वेशन में इस्तेमाल कर लें।
फिर तो मसला कोई नहीं है। लेकिन हमें पता है कि लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे गैस का वॉल्यूम जो है वो कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर नहीं होगा। गैस के मॉलिक्यूलों को सारी जगह वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम की अवेलेबल नहीं होगी फ्री मोशन के लिए। आए जरा, वैंडरवाल्स थ्योरी या वैंडरवाल्स का कॉन्सेप्ट क्या है गैस के वॉल्यूम के लिए, आगे किताब में बड़ा ही लिखा हुआ है, पेज 69 पे पढ़ रहा हूं। एक्चुअली द मॉलिक्यूल्स एट डेफिनेट वॉल्यूम नो डाउट वेरी स्मॉल, बेशक बहुत कम होता है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द वेसल, बट इट इज नॉट नेग्लिजिबल, ये नेग्लिजिबल नहीं है। सो वैन डर वाल्स postulated that the actual volume of molecules can no longer be neglected in highly compressed state. Molecules of gas have definite volume, not negligible in highly compressed. Molecules do not find space. ये मेरी बात आपने याद रखनी है, ये मैं बता रहा हूं, किताब में नहीं लिखी हुई, लेकिन वैन डर वाल्स का ही आइडिया है। Molecules do not find space occupied by themselves. वो जगह कंटेनर में उनको नहीं मिलती है जो उन्होंने खुद अपने कब्जे में कर ली है। जिस कुर्सी के ऊपर आप बैठ गए हैं उस कुर्सी पे अब कोई और नहीं आके बैठ सकता। अगर आप मॉलिक्यूल है और कुर्सी कंटेनर है तो फिर दूसरा उसमें तो नहीं आ सकता। कमरे में जिस जगह पे आप हरकत कर रहे हैं उस जगह पे कोई और बंदा हरकत नहीं कर सकता। समझ आ गई है बात? करें इस तरह से कंटेनर के अंदर वो जगह जो मॉलिक्यूल्स ने ऑक्युपाइड कर ली है वो खुद मॉलिक्यूल्स को फ्री मोशन के लिए अवेलेबल नहीं है। तो फिर क्या होना चाहिए? इसी जनरल गैस इक्वेशन में वॉल्यूम को इस तरह से इस्तेमाल होना चाहिए कि वी फ्री, यानी जो वॉल्यूम आप इस्तेमाल करेंगे जनरल गैस इक्वेशन में वो वी वेसल माइनस बी, ठीक है, माइनस बी, ये माइनस बी एक मोल गैस का इफेक्टिव वॉल्यूम है या एक्सक्लूडेड, वो जो वॉल्यूम हमने कंटेनर में से माइनस करना है। V free is equal to V vessel minus NB for N मोल। अगर 1 मोल होगा तो B की वैल्यू, अगर N मोल होंगे 2 मोल है तो 2B, 3 मोल है तो 3B, N मोल है तो NB। बड़े ये B क्या है? B एक्सक्लूडेड माइनस किया गया और इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स, 1 मोल मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम जो ऑफ गैस इन हाईली कंप्रेस्ड स्टेट, इन हाईली कंप्रेस्ड स्टेट, no but not in liquid, but not in liquid state, लेकिन लिक्विड स्टेट में नहीं। तो Vm वो वॉल्यूम B जो कि हम एक्सक्लूड करते हैं, माइनस करते हैं किसमें से? V वेसल में से। इसे इफेक्टिव वॉल्यूम वो कहते हैं जो गैस के मॉलिक्यूल हाईली कंप्रेस्ड स्टेट में इख्तियार करता है और दूसरों को वहां पे ऑक्युपाइड होने नहीं देता। जी, Vm क्या है? एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस। एक्चुअल वॉल्यूम देखिए, मैं कहता हूं एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम 2 cm क्यूब है, फर्ज कर लें, तो 10 मॉलिक्यूल्स का कितना होगा? 2 × 10 आप कैलकुलेट कर रहे हैं 20 cm क्यूब, ठीक है ना जी। मैं कहता हूं जी 1000 का कितना होगा? आप सर कहते हैं 2000 cm क्यूब। 6.02 10 पावर 23 का कितना होगा जी? सर 2 × 6.02 10 पावर 23 cm क्यूब। समझ आ रही है बात कि नहीं? 1 मोल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, 1 मोल मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल वॉल्यूम। तो बेटा जी रिसर्च से ये पता चला है कि B जो कि इफेक्टिव वॉल्यूम है 1 मोल गैस मॉलिक्यूल्स का, वो 4 गुना ज्यादा होता है Vm से, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ 1 मोल गैस से। किस तरह से आए? यही क्वेश्चन आज हमने पढ़ना है। तो यही क्वेश्चन हमने पढ़ना है बेटा जी। क्वेश्चन मैंने लिख दिया है क्या जी? प्रूव दैट B इज इक्वल टू 4Vm। प्रूव दैट B इज इक्वल टू 4Vm। कैसे साबित करेंगे? कंसीडर अ गैस मॉलिक्यूल A, नजर आ रहा है सेंटर में एक A मॉलिक्यूल मैंने लिखा हुआ है। इट इज सराउंडेड, जिसका रेडियस R है, एंड सराउंडेड बाय B मॉलिक्यूल्स ऑफ रेडियस R। उसके इर्द गिर्द क्या पाए जा रहे हैं? B मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं और हर B मॉलिक्यूल का रेडियस भी क्या है? R। इन हाईली कंप्रेस्ड स्टेट B मॉलिक्यूल्स बिल्कुल जुड़े हुए हैं किसके साथ? A के साथ। तो बेटा जी इफेक्टिव वॉल्यूम, ये डॉट डॉट वाला नजर आ रहा है आपको? डॉट 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 वाला जो है ये इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ A मॉलिक्यूल है। इसमें अब C मॉलिक्यूल्स या B मॉलिक्यूल्स और नहीं आ सकते, कोई और मॉलिक्यूल यहाँ पे अब मोशन परफॉर्म नहीं कर सकते।
कोई और नहीं आ सकते। तो अब बेटा जी जरा कैलकुलेशन यहां से, वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम किसके बराबर होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना जी, याद रखें हमने मॉलिक्यूल्स को क्या कंसीडर किया, स्फीयर्स। क्या कंसीडर किया, स्फीयर्स। तो बड़ी वॉल्यूम ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स, 1 मोल मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हमने कहा जी वो सभी वीएम, और वीएम किसके बराबर हो जाएगा, वीएम, ठीक हो गया ना जी, वीएम किसके बराबर हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब एन ए। एन ए याद है क्या है, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर। अब मैं यहां पे अगले सफे पे आ गया हूं, ये हमने वीएम निकाल ली है, ठीक हो गया। अब इफेक्टिव वॉल्यूम बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इन हाईली कंप्रेस्ड स्टेट। कंप्रेस स्टेट में इफेक्टिव वॉल्यूम किसका, दो मॉलिक्यूल्स का हाईली कंप्रेस स्टेट में, वो किसके बराबर होगा बेटा जी, 4/3 पाई इंटू 2r क्यूब, 2r क्यूब, क्योंकि इफेक्टिव वॉल्यूम डॉट डॉट था ना जी, और उसमें क्या थे, एक ए मॉलिक्यूल था और दूसरा क्या था, बी मॉलिक्यूल था। तो इन दोनों का रेडियस, इसका भी आर रेडियस था, इसका भी आर रेडियस था, इसका भी आर, तो मिलकर क्या हो गया, आर प्लस आर कितना हो गया, 2r हो गया। अब समझ आई बात। तो चले अब ये हो गया, तो अब जरा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक हो गया ना जी। कैसे कि 4/3 पाई इंटू 8 का बेटा जी आर क्यूब इंटू 8, 2 का क्यूब किसके बराबर होता है, 2 का क्यूब किसके बराबर होता है, 8 के, ठीक हो गया ना जी। तो इसको जरा सीधा करके ऐसे लिख लेते हैं, 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक हो गया। अब मैं कहता हूं इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का इफेक्टिव वॉल्यूम किसके बराबर होगा, वन मॉलिक्यूल। आप देखा जी, 2 का कितना था 8, 2 का कितना था 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, तो 1 का कितना हो जाएगा 8/2 इंटू 4 पाई आर क्यूब। तो क्या आंसर बन गया आपके पास, 4 इंटू 4 पाई आर क्यूब। इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स, एक मोल मॉलिक्यूल्स का इफेक्टिव वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है ना जी। उसको नहीं बेटा हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से। तो बी अब किसके बराबर हो जाएगा, 4 इंटू 4 पाई 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एन ए। एन ए क्या है, एवोगैड्रो नंबर, एक मोल मॉलिक्यूल्स, ठीक हो गया ना जी। ये एन ए क्यों आ जाता है, उस वक्त ये एन ए आता है जब 1 मोल आता है, उस वक्त ये एन ए आता है जब 1 मोल आता है। 1 मोल मॉलिक्यूलों की तादाद ही लगानी है। तो अब बेटा जी आप देख सकते हैं बी की वैल्यू किसके बराबर है, 4 इंटू 4/3, ठीक हो गया ना जी, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एन ए, इसके बराबर है, ठीक हो गया। मैंने उसको जरूर दे दिया अंदर। तो ये जरा देखें, ये इतनी चीज किसके बराबर है, वीएम के बराबर है। तो हेंस, ठीक है ना जी, पुटिंग वैल्यू ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब एन ए इक्वल टू वीएम। बी इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 4 के। बी किसके बराबर हो जाएगा, 4 के। तो साबित हो गया, इधर से पढ़ाई शुरू करना है, फिर यहां से शुरू करके फिर इधर से ऐसे आना है, तो ये इस तरह से है। तो बी इज इक्वल टू 4 यानी हाईली कंप्रेस स्टेट में भी जब गैस
गैसियस स्टेट में हो, लिक्विड स्टेट में ना हो, तो तब भी एक्चुअल मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम से 4 गुना इफेक्टिव वॉल्यूम ज्यादा ही होता है, क्योंकि फिर भी कुछ ना कुछ एम्प्टी स्पेसेस पाई जाती होती हैं। अगर हम इसको बनाए ना यहाँ पे, देखिए मैं एक और बना लेता हूँ, आपको नजर आ रहा है कुछ ना कुछ एम्प्टी स्पेसेस तो पाई जा रही हैं। तो ये सारे बी हैं, तो यहाँ पे ये देखिए ये एम्प्टी स्पेसेस मौजूद है, ये वो इफेक्टिव वॉल्यूम है जो ए ने इख्तियार किया हुआ है। तो इंशाअल्लाह बेटा जी अगले टॉपिक में वॉल्यूम करेक्शन के बाद अब अगले टॉपिक में प्रेशर करेक्शन करेंगे। कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पे पूछे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर आमीन। शुक्रिया।